हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। आइए बताते हैं आपको कुछ विचित्र बातें। साथियों, हमारा भारत देश 200 वर्ष अंग्रेजों का गुलाम रहा। यदि अंग्रेज ना होते तो महान सम्राट अशोक की महानता और पराक्रम का पता न चलता, क्योंकि सब कुछ तोड़ फोड़ के जमीन में दबा दिया गया। मेरे एक भारत में थे परम प्रिय मित्र, निर्वाण प्राप्त हो गए अब तो, बौद्धाचार्य शांति स्वरूप। उन्होंने बताया, कितने आश्चर्य की बात है कि इस देश में ऐसे लोग भी थे जिन्हें पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट अशोक के कल्याणकारी कार्य उनकी आंखों में कांटे की तरह चुभने लगे। उन्होंने लामबद्ध होकर सम्राट अशोक के सद प्रयासों के कारण मजबूत हुए। बौद्ध धर्म और उनके प्रतिनिधि तमाम प्रतीकों को ठिकाने लगाने का प्रपंच रचना आरंभ कर दिया। एक दिन ऐसा भी आया कि धर्मप्रिय, शीलवान, निश्चल बौद्धों पर अचानक धावा बोल दिया गया। बृहदर्थ मौर्य जैसे कल्याणकारी सम्राट का काल कत्ल कर दिया गया। बौद्ध धर्म की पहचान अर्थात बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतारने के लिए बड़े बड़े पुरस्कार घोषित किए गए। ब्राह्मणी राजाओं के अत्याचारों के कारण बौद्ध विहारों पर कब्जा करके उन्हें हिंदू मठ अथवा मंदिरों में बदल दिया गया। शिलालेख और धम्म स्तंभ ध्वस्त कर दिए गए। भगवान बुद्ध के कल्याणकारी उपदेश जो धम्मलिपि में सम्राट अशोक द्वारा शिलाओं और स्तंभों पर लिखवा गए थे, उस भाषा का प्रचलन ही बंद कर दिया गया। यानी कि बलपूर्वक जन सामान्य से भुलवा दिया गया। ये सारा षड्यंत्र तलवार के बल पर ब्राह्मणी राजाओं द्वारा कराया गया। कुछ ही शताब्दियों में भारत के लोग भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षा को भूल गए। सम्राट अशोक का यहाँ नाम यहाँ के निवासियों के लिए अनजान सा हो गया। उनकी प्यारी भाषा पाली प्राकृत भाषा और ब्रह्मलिपि भी उनके लिए अजनबी हो गई। पराक्रमी और सूरवीर शाक्य पुत्रों को जबरदस्ती छोटी छोटी शूद्र और अछूत जातियों में बांटकर गुलामों का सा जीवन व्यतीत करने को बाध्य कर दिया गया। सारे देश में धर्म के नाम पर पाखंड, आतंक और अंधविश्वास का वातावरण तैयार किया गया, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि शक्तिशाली और एकजुट भारत ब्राह्मणी करतूतों के कारण गुलाम हो गया। मुसलमान और अंग्रेज जैसे आक्रमणकारियों ने भारत पर अपना झंडा फहराकर ब्राह्मणी पाप का भंडा फोड़ कर दिया। उन आक्रमणकारियों ने भारत को राजनीतिक रूप से जहां हानि पहुंचाई, वहीं दूसरी ओर अनजाने में उनके हाथों महान बौद्ध संस्कृति विरासत जो मिट्टी में मिल चुकी थी, अंग्रेजों के पुरातत्व प्रेम के कारण जग जाहिर हो गई। बौद्ध गया के महाबोधि विहार हो या सारनाथ के खंडर व धम्म स्तंभ आदि स्मारक, कुशीनगर के मूल्यवान विहार हो या श्रावस्ती के वैभवशाली प्रासाद महल, सांची के भव्य स्तूप हों या कला तीर्थ अजंता की गुफाएं, एक एक करके सारी बौद्ध विरासत अंग्रेज अधिकारियों के कारण प्रकाश में आने लगी। अंग्रेजों ने ही ब्रह्मलिपि को पढ़ने में सफलता पाई तो संसार में सम्राट अशोक और उनकी महानता और पराक्रम का पता चला। यह सत्य है कि यदि इस देश में अंग्रेज नहीं आए होते तो हमारी गौरवशाली विरासत जमीन में ही दबी पड़ी रहती। राजनीतिक कारणों से
भले ही हम अंग्रेजी शासकों की जी भरकर आलोचना करें, पर अंग्रेजों के योगदान के लिए प्रत्येक भारतवासियों को उनका ऋणी होना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी है शांति स्वरूप बोस जी, जो कोरोना में निर्वाण प्राप्त कर गए। उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।